अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक छोटी सी वीडियो में एक छोटी सी और बड़ी मज़े की और यूनिक सी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है लैम्डा फंक्शंस। बुक वाला बोलता है कि कभी कभी यूँ होता है कि हम फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और हमारा फंक्शन बिल्कुल छोटू सा होता है, एक ही लाइन का होता है। तो एक ही लाइन का फंक्शन लिखने में बजाय इसके कि पहले आप फंक्शन को डिफ़ाइन करो, फिर आप कॉलन लगाओ, फिर नीचे आओ उसकी डॉग स्ट्रिंग ऐड करो, उसमें फिर आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखो, फिर आप वैल्यू को रिटर्न करो, फिर नीचे आप फंक्शन को कॉल करो। तो बजाय वो मैस क्रिएट करने की आप वहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज़ कर सकते हो। एक ही लाइन का कोड होगा तो ये एक ही लाइन में हम लोग लैम्डा फंक्शन से लिख के उसको निपटा सकते हैं। ठीक है। अब लैम्डा फंक्शन का जो जनरल फार्मूला है, मतलब उसको हम लोग बना कह सकते हैं, वो ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आपको हमेशा लिखना पड़ेगा लैम्डा उसके बाद आर्गुमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद कॉलन और फिर एक्सप्रेशन। अब ये आर्गुमेंट क्या है? जब भी हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को हम लोग कोई चीज़ इनपुट देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये जो पीछे एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये माई डिस्टेंस पी क्यू आर, तो इसको हमने ये पी क्यू आर क्या कि ये पी क्यू आर, ये हमने इसको आर्गुमेंट दिए हैं। ठीक है। तो वो होता है आर्गुमेंट। लेमडा लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि हमने उसको क्या क्या इनपुट आर्गुमेंट देना है, और उन आर्गुमेंट का हमने करना क्या है, उनका हमने स्क्वायर रूट लेना है, उनका हमने स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, वट एवर। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे सामने आ जाएगी। ठीक है। अभी वो वाले ने क्या किया हुआ है कि आपको डायरेक्ट लैम्डा फंक्शन यूज करके दिखाया हुआ है। मे बी आपको समझ आ जाए, मे बी ना आए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक अपना यूजुअल वे में, जैसे हम लोग पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग उस वे में लिखेंगे और फिर हम लोग उससे रिलेट करके हम लोग लैम्डा फंक्शन लिखेंगे। रिलेट करना अच्छी बात है, सर सदाबास ने रिलेट करना सिखाया हुआ है। मसलन हमने डिफाइन करते हैं फंक्शन डी एफ और इसका हम नाम देते हैं स्क्वायर का। यहाँ पे हम लोग कोई नंबर इसको इनपुट देंगे और आउट लिख के, अब ये नंबर का करेगा क्या, नंबर का इसने स्क्वायर लेना है। नीचे आके हम लोगों ने क्या करना होता है, जो वेरिएबल बनाया हुआ है उसी को हम लोग रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे हमारा जो कोड है वो ख़त्म हो गया। नीचे अगर आके मैं स्क्वायर को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई नंबर इनपुट देता हूँ, लेट्स से 4, तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसका स्क्वायर ले लेगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, यूँ लिखो, जो आपके फंक्शन का नाम है वो इक्वल टू का साइन लगाओ, आगे लिखो लैम्डा। लैम्डा लिखने के बाद अब इसमें देखो हमने इसको इनपुट आर्गुमेंट क्या दिया है, आर्गुमेंट या पैरामीटर। हमने शुरू में बात डिस्कस की थी कि आर्गुमेंट और पैरामीटर को मैं इंटरचेंजेबली बोलूँगा। तो ये इसका आर्गुमेंट एक्स था, तो वो वाला आर्गुमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये लिखने के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉलन। कॉलन के बाद अब मैंने इस एक्स का करना क्या है, सो मैंने इस एक्स का लेना है स्क्वायर, तो मैं ये वाला स्क्वायर यहाँ पुट कर दूँगा, लिख दूँगा, बस। ठीक है। ओके, बस ये हमारा एक ही लाइन में जो उतना हमने यहाँ पे ये लिखा है वो हमारा एक ही लाइन में आ गया। अब नीचे अगर आके मैं स्क्वायर को कॉल करता हूँ और स्क्वायर को कॉल करने के बाद मैं इसको एक इनपुट आर्गुमेंट देता हूँ, तो वो इसका ही मुझे स्क्वायर निकाल कर दे देगा। ठीक है। अगली जो एग्जांपल है वो कुछ यूँ है कि हमने एक माई एडर का फंक्शन डिफाइन किया हुआ था। उसका हमने लिखा था डिफाइन माई एडर, और उसके अंदर हमने दो नंबर जो थे वो इनपुट किए थे, और नीचे हमने जो कोड लिखा था वो कोड ये था कि वो उन दोनों नंबरों को क्या करता है, प्लस करता है। तो एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमें पता है कि जब हम लोग माई एडर को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद जब इसको हम लोग दो नंबर्स कोई से भी देंगे तो ये इनको प्लस करेगा। यही वाला कोड हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं लैम्डा से। पहले आप लिखो अपने फंक्शन का नाम जो भी आपने लिखना है माई एडर, उसके बाद इज़ इक्वल टू, फिर लिखो लैम्डा। लैम्डा लिखने के बाद हमें इस पे हमने कितने आर्गुमेंट दिए हैं, दो, एक्स और वाई। तो एक्स कॉमा वाई, उसके बाद कॉलन। अब हमने एक्स और वाई का करना क्या है, हमने इनको प्लस करवाना है, तो ये हमने प्लस लिख दिया। यहाँ पे हमारा जो कोड है वो हो गया कंप्लीट। नीचे आके आप अगर आप किसी भी सेल में जाके माई एडर को कॉल करते हो, उसको आप दो नंबर इनपुट देते हो, तो आपको वो सिमिलरली वही काम करके दे देगा। एक और एग्जांपल एक्स्ट्रा, दो और कर लेते हैं। हमें क्या, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था, अपने पास ही शायद किया था, किसी भी सिलेंडर का था वो, उसका हमने एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना था। तो उसका नॉर्मल तरीका तो ये था कि हमने पहले एक डिफ़ाइन किया था फंक्शन, उसको मैं नाम देता हूँ कैलकुलेटर का। उसमें हम इसको आर और एच जो है दो नंबर हैं वो इसको इनपुट देते हैं। उसके बाद अब ये करेगा क्या, इस आर और एच को लेके, अच्छा मुझे यहाँ पे मैथ को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट मैथ है एन पी। वैसे मैथ को एम से इंपोर्ट करवाता है, लेकिन अगर मैं एन पी से कर लूँ फिर भी कोई बात नहीं है, उसने तो इंपोर्ट ही करना ना। आउट इज़ इक्वल टू एन पी डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाय ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ उसका मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर
स्क्वायर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय एच। ये मेरे ख्याल में वॉल्यूम की होता है फार्मूला। नीचे आके वही चीज़ आउट को हम लोग रिटर्न करवाएंगे। फंक्शन हमारा बन गया। अब अगर मैं कैल्क को कॉल करूं और कॉल करने के बाद मैं इसको दो वैल्यूज़ देता हूं, ये रेडियस 4 और इसकी हाइट 5 है, तो ये मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड करके दे देगा। अब यही वाला काम हम लोग लैम्डा से कर सकते हैं। पहले आप अपने फंक्शन का नाम लिखो जो भी आपने लिखना है, इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा के बाद इसमें कितने आर्गूमेंट है? दो हैं, आर और एच। आर लिखो, आर लिखो, एच लिखो, आगे लगाओ कॉलन। अब हमने इस आर और एच को क्या करना है? तो हमने इस आर और एच को ये करना है। ऊपर अब हमारी वो मैथ इंपोर्ट हुई है, तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लाइन में हमारा कोड आ गया। अगेन नीचे आके जब मैं इसको कॉल करता हूँ, मैं इसको वही वैल्यूज़ देता हूँ, तो ये मुझे उसका सेम आंसर निकाल के दे देगा 251.3 251.3। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी, जो शायद आखिरी एग्जांपल है। अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि नेस्टेड फंक्शन से, या सिंपल हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था, ऊपर नेस्टिंग को छोड़ो ये वाला, और इस फंक्शन में हमने दो, चलो ये देख लो, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और अगर हमने दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग बताते हैं फार्मूला बताने के बाद फिर हम उसको रिटर्न करवा के फिर मतलब वही लंबा काम है। तो इसको आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, लैम्डा से। अगेन वही आपने करना है कि ऊपर आपने मैथ को या नमपाई को इंपोर्ट करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट लिखने के लिए हमें एनपी या मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। वो लिखने के बाद आप उसका कोई नाम लिख दो जो अपने फंक्शन का है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पॉइंट, चलो मैं यूँ डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला ये लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू का साइन, आगे लैम्डा। लैम्डा लिखने के बाद अब मैंने उसमें उसको दो नंबर इनपुट करने हैं, मतलब दो पॉइंट देने हैं मुझे, तो उन पॉइंट को मैं कहता हूँ लेट्स कंसीडर वो एल और एम है। और उसके बाद कॉलन। अब इस एल और एम का करना क्या है? इसका लेना है स्क्वायर रूट, वो सॉरी जो डिस्टेंस फार्मूला है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। जहाँ हमने पिछले लेक्चर में ये बनाया था, ये वाला दो पॉइंट हमारे पास हों एल और एम, तो उनके दरमियान का डिस्टेंस फार्मूला कहाँ गया? ये यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। बस ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो नीचे आके उस सेल के नीचे जाओ या कहीं भी जाओ, डिस्टेंस फॉर को आप कॉल करो, आप इसमें दो नंबर दो, वही 4 और 5 दे लेते हैं, तो ये आपको दोनों का जो डिस्टेंस है वो निकाल के दे देगा। देना तो चाहिए था, क्यों नहीं दिया? एक मिनट। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने इसको एक ही पॉइंट दिया ना। ये है मेरे पास एल के कोऑर्डिनेट्स है ना, एल पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स और वाई है। मुझे साथ में एम के भी तो देने हैं, तो ये एल के हो गए हैं। उसके बाद कॉमा एम के कोऑर्डिनेट लेट्स कंसिडर 5, 6 हैं। तो अब ये चल देगा। अब ये मेरे पास दो पॉइंट हैं, तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा एक और बात जो मैंने शायद आपको आज तक नहीं बताई, वो ये कि आप ना दो तीन काम एक ही लाइन में करवा सकते हो। मसलन अभी हम लोग क्या करते हैं कि मसलन ये था इंपोर्ट मैथ एज एन पी, पहले लिखते हैं, फिर नीचे आके फंक्शन डिफाइन करते हैं। फिर अगर हमें यहाँ पे भी मैथ को इंपोर्ट करवाना पड़े या नमपाई को इंपोर्ट करवाना पड़े, तो यूजुअली हम आम तौर पे आज तक ये करते हैं कि हम यूँ लिखते आए हैं, इंपोर्ट मैथ एज एन पी। उसके बाद हम लोग नीचे आके ये अपना वो कोड रन करते हैं। आप अगर चाहो तो इसको दो तीन बातें बता सकते हो एक ही लाइन में, और आप उनको सेपरेट कर सकते हो सेमी कॉलन से। मेरे ख्याल में इसको सेमी कॉलन ही कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने लिखी है, फिर मैंने सेमी कॉलन सेपरेट कर दिया, तो अभी भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मैं इसको रन करूँ तो मुझे सेम आंसर दे देगा, ठीक है। तो आप दो या तीन चीज़ें सेमी कॉलन से सेपरेट करके भी लिख सकते हो। अब मसलन हम इसको बोलते हैं r इज़ इक्वल टू 5 है, उसके बाद h इज़ इक्वल टू 6 है, उसके बाद बस ऐसे अपने पास से मैं लिख रहा हूँ t इज़ इक्वल टू 6 या 7 है। तो अब नीचे आके आप एक ही वेरिएबल बना लो, आउट इज़ इक्वल टू, और r h और t के साथ कुछ भी करो। अभी तक हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं r, फिर हम लोग नीचे आते हैं फिर लिखते हैं h इज इक्वल टू 6, फिर नीचे आके फिर लिखते हैं t इज इक्वल टू 7। मतलब हम जो काम अलग अलग एक एक लाइन में करते हैं, वो वाला काम हम लोग सिंपल एक ही लाइन में कर सकते हैं, और हर चीज़ को हम लोग एक सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकते हैं। सो बस इसमें इतना ही था। आगे कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे जो है ना बुक वाले ने ये लैम्डा फंक्शन यूज़ किया हुआ है। सो अगर जहाँ पे किया हुआ है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर भी लेंगे, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग लैम्डा की बजाय जो अपने सिंपल फंक्शन है वो भी डिफाइन करा लेंगे। तो ये बस छोटा सा ही था इसमें, और कुछ नहीं है।